बिहार में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए जिस तरह से एक बार फिर से एनडीए ने लोगों को लुभावने सपने दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहले तो उन्होंने 10,000 रुपया दिया, अब ये कह रहा है कि रोजगार देंगे और ये भी कह रहा है कि फुल गारंटी, यानी कल कारखाने भी खोले जाएंगे। पिछले 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है। अगर आप इस सरकार के भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा को अगर आप देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि किस तरह से बिहार में इन्होंने लूटपाट मचाया है। जो पुल का अगर आप देखें तो पुल 2 महीने में 17 पुल गिर जाते हैं। भ्रष्टाचार की बात होती है, रोजगार की बात होती है तो 2,90,00,000 लोग बाहर में रोजगार करने के लिए बिहार से निकल रहे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट की अगर बात आप करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 1,70,00,000 करोड़ जो है, जो पुलें हैं, छोटे मोटे बड़े पुलियाँ, वो बिल्कुल डैमेज है। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, कभी भी गिर सकता है। वहीं इनके मंत्री जो भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त हैं और उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे। एक मंत्री अशोक चौधरी हैं जो 200 करोड़ का संपत्ति अर्जन किए हैं, लेकिन इसका कोई हिसाब नहीं। दूसरा अगर देखें, डिप्टी सीएम है और उनका जो सर्टिफिकेट है वो नकली है और उसके बाद भी घूम रहे हैं और वो इन्वॉल्व हैं, हत्या के में भी इन्वॉल्व हैं, उसके ऊपर भी कोई जांच नहीं है। एक मंत्री इनका भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा है जो एक हॉस्पिटल को ही कब्जा कर लिया, मेडिकल कॉलेज को ही कब्जा कर लिया है दूसरे लोगों से। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति बिहार का क्या है। जनता आप समझ लें कि किस तरह से उनको किस लोगों को वोट करना है, इसको उनको तय करना है, क्योंकि प्रलोभन का जो रेबरी है देने शुरू हो गए हैं और इसमें अगर आप फंसते हैं तो 5 साल अपने भविष्य को और बर्बाद करेंगे। नीतीश कुमार पिछले महीने अगर आप देखें तो 1800 स्कूल को उन्होंने बंद कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके एजुकेशन से नहीं होगा तब आप किसी चीज़ की आपको जानकारी नहीं मिलेगी और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को देखें, बच्चों को भविष्य को देखें, उसके बाद ही वोट करें।